जय हिंद दोस्तों। मैं देवांश मिश्रा मैथ्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि हम लोग अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और होते हैं। अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं, है ना? उसी तरीके से संख्या भी दिखने में कुछ और लगती है और अंदर से कुछ और होती है। उसी प्रकार की संख्याओं को आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। कल हम लोग संख्या और अंक पढ़े थे। संख्या और अंक को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक। और उसमें जिस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते थे, हमने उनको कंप्लीट किया था। आज हम लोग अंकीय मान और स्थानीय मान पढ़ेंगे, जिसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक। मतलब वही मनुष्य के जुड़ते हुए अगर हम लोग कहें, से आम आदमी भी होता है क्या कि देखने में कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। वैसे भी संख्याएं भी होती हैं कि सामने से देखने में तो वो लगती हैं 2, 3, 4 और अंदर कुछ अपने आप को छिपा के रखती हैं। क्या छिपा के रखती हैं अंदर? जैसे आइए हम लोग देखते हैं क्या। नंबर सिस्टम में ही हम लोग पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। क्या होता है? अंकीय मान, ठीक। देखिए, कल हम लोगों ने अंक पढ़ा, अंक और संख्या। क्या पढ़े हम लोग? अंक और संख्या। अंक और संख्या में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कई अंकों को मिला करके एक संख्या बनती है। जैसे माना मैं ये लिखूं 1, 2, ये 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की कोई संख्या है। कौन सी है? 12। इसमें एक अंक 1 है और एक अंक 2। यही मैं लिखूं अगर 4, 3, 6, ये क्या है? 3 अंकों की कोई संख्या। कितने अंकों की? 3 अंकों की कोई एक संख्या है, ये 3 अंकों की। और अगर मैं लिखूं 7, 3, 6, 4, ये कितने अंकों की संख्या हुई? 4 अंकों की कोई संख्या है। क्या? 7, 3, 4, 6, 4, ठीक। अगर आगे मैं बोलूं कि 8, 4, 6, 5, 1, 2, ये कितने अंकों की संख्या हुई? 6 अंकों की कोई संख्या है। अब ये लिखा कैसे गया है? क्या आप लोग इसको देखने के बाद कुछ आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा कि सर ये देखने में तो 8, 4, 6, 5, 1, दे कोई डिजिट मिला करके, कई डिजिट मिला करके एक संख्या बना रही हैं। इस संख्या के पीछे भी कुछ छुपा हुआ है। क्या? उनका स्थानीय मान और अंकीय मान उनका छिपा हुआ है। प्लेस वैल्यू मतलब जो हमारे अंदर की चीजें, वो क्या है? हमारा प्लेस वैल्यू। मनुष्य के अंदर की जो चीजें हैं वो हमारी प्लेस वैल्यू है, और जो हमारे चेहरे पर दिख रहा है, जो हम अपने आप को सामने रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी फेस वैल्यू है, ठीक। अगर मैं कहूं कि कोई भी संख्या किस रूप में बनती है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कोई 2 अंकों की संख्या हमेशा 10x प्लस y के रूप में बनेगी। 2 अंकों की संख्या। और 3 अंकों की संख्या अगर मैं बात करूं 10, 100x प्लस 10y और प्लस z के रूप में बनेगी। ये 3 अंकों की संख्या बनी। 4 अंकों की संख्या अगर मैं बोलूं, यही 4 अंकों की संख्या मैं बोलूं, क्या लिखूंगा मैं? 1000x प्लस 10 प्लस 100 प्लस 100y प्लस 10z प्लस t। जहां x, y, z, t कोई अंक है। क्या है? डिजिट है। x, y क्या है? अंक है। x, y, z क्या है? ये अंक है, ठीक। समझ में आ रहा है लोगों को? देख रहे हैं 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए 10x प्लस y,
3 अंकों की संख्या बनाने के लिए 100x प्लस 10y प्लस z, और 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए 1000x प्लस 10y प्लस 1000x प्लस 100y प्लस 100y प्लस 10z प्लस t के रूप में कोई संख्या बन रही है। ये कौन कितने अंकों की संख्या बन गई? 4 अंकों की कोई संख्या है। ठीक, आगे देखिए, गृह में आगे देखूं क्या कि अगर 5 अंकों की संख्या बनानी हो तो इसी तरीके से बनेगी। यहाँ देखिए, हम लोग अगर प्राइमरी स्कूल में देखें, अगर हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, ज़्यादातर लोग प्राइमरी स्कूल में ही पढ़े हैं, हाँ ठीक, अगर हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि 1 दहाई 1 इकाई और 10 1 11। ठीक, और इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ाया जाता है? 1 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, है ना। वो पता नहीं वो रटते हैं कि क्या करते हैं, आई डोंट नो। हम लोग समझने का काम करेंगे। यहाँ देखिए, ये कोई अंक है, इसके साथ हमेशा 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ हमेशा 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब ये क्या है? इसका इकाई मान है। क्या है? इकाई का मान है। और ये इसके साथ ये क्या है? दहाई का मान है। क्या है? दहाई का मान है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे टेंस और हिंदी में बोलेंगे यूनिट। वैसे इसमें देखा जाए, ये इसका 100 का प्लेस है, और अगर हिंदी में बोला जाए 100वां प्लेस, 100 का प्लेस है। और इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए हंड्रेड्स। क्या है? हंड्रेड्स। कौन सा प्लेस है इसका? हंड्रेड्स। वैसे इसमें देखा जाए, ये इसका टेंस प्लेस, ये इसका यूनिट प्लेस। कौन सा प्लेस? यूनिट प्लेस है। इसमें देखा जाए इसका हंड्रेड्स प्लेस है। कौन सा है? हंड्रेड्स प्लेस है। यहाँ देखा जाए ये 1000 प्लेस है। कौन सा? सॉरी, 1000 प्लेस है। कौन सा प्लेस है? 1000 प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है? हंड्रेड्स प्लेस है। इसका हंड्रेड्स प्लेस है। ये इसका टेंस प्लेस है। ये इसका यूनिट प्लेस है। कौन सा प्लेस है? यूनिट प्लेस है। ठीक, समझ में? 100 प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, 1000 प्लेस। समझ में आ रहा है लोगों को? अगर इसी को मैं संख्या के रूप में लिखूं, एक संख्या के रूप में लिखूं, कोई भी संख्या 2 अंकों की संख्या में लिखूं, क्या होगी वो 2 अंकों की संख्या? मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या 12 है। क्या है? 2 अंकों की कोई संख्या है, वो 12 है। 12 को कैसे लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकता हूँ? 10 गुणे 1 प्लस 2 लिख सकता हूँ। मतलब 1 दहाई और 2 इकाई, तब जाके ये हुआ 10 2 12। ये 2 अंकों की संख्या का निर्माण हुआ। अगर मैं यही संख्या लिखूं 1 2 3, क्या लिखूं? 1 2 3। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1000। क्या लिख सकता हूँ? 1000 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं? ठीक, अगर मैं वही 4 अंकों की संख्या लिखूँ 1 2 3 4, कैसे लिखूंगा? अगर मैं यहाँ से लिखूँ 4 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 1 की जगह पे 1 इंटू 1000। बात समझ में आ रही है? देख रहे हैं किस तरीके से संख्या बनाई जाती है, किस तरीके से संख्या लिखी जाती है ना? समझ में आ रही है आपको बात? ठीक, अगर मैं ये बोलूं कि संख्या बनाना सीख गए हम लोग, इन्हीं संख्याओं में ये जो संख्याएं लिखी गई थी, इनमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या थी? प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या थी? उससे पहले हम लोग अगर देखें कि ये जो संख्या दी गई है 12 को बनाने के लिए कितने इकाई की जरूरत पड़ी थी? 12 को बनाने के लिए कितने इकाई की जरूरत पड़ी थी? अगर मैं 1 1 1 1 1 1 12 बार लिखूंगा, कितनी बार? 12 टाइम्स लिखूंगा, 12 टाइम्स लिखूंगा, तब जाके मेरी एक संख्या पूरी कंप्लीट होकर 12 बनेगी। मतलब कितने इकाई की जरूरत पड़ेगी?
12। कितने क्या जरूरत पड़ेगी? 12। और अगर मैं इसे 12 में पूछूं कि कितने 10 की जरूरत पड़ेगी, मतलब 10 गुणते 1, कितने 10 की जरूरत पड़ेगी? 1 10 की जरूरत पड़ेगी। बात समझ आई आपको? बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, अगर मैं आगे बात करूं क्या कि 344 में कितने 10 की जरूरत पड़ेगी? 344 में 10 की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? कितने 10 की जरूरत पड़ेगी? अगर मैं इसे लिखूं 300 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ 300 प्लस 40 प्लस 4 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ 340 प्लस 4 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 34 इंटू 10 प्लस 4, मतलब 34, 34 10 मिले तब जा करके ये 340 बना। कितने? अगर ऐसे ही 10-10 की नोट आप गिनो, 10-10 की 34 नोट लोगे तब जाके कितने 10 बनेंगे? कितने 340 बन, सॉरी, अगर आप 10-10 की 34 नोट लोगे तब जाके 340 बनेगा। कितने 10 की जरूरत पड़ेगी 340 बनाने के लिए? हमेशा कितने 10 की जरूरत पड़ेगी 340 बनाने के लिए? 34 10 की नोट लोगे तब ना बनेगी। 34 10 की नोट लोगे तब ना बनेगी, है कि नहीं? तो 344 में 10 की संख्या ज्ञात की है। 344 में 10 की संख्या कितनी है? 34। कितनी है? 34। ठीक, बात समझ में आई आपको? अगर मैं यही बोलूं 6 4 3 2 1, 6 4 3 2 1, इसमें 6 4 3 2 1 में 100 की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने 100 है इसमें? कितने 100 मिला करके ये संख्या बनाई गई होगी? कितने 100 की जरूरत पड़ी होगी ये संख्या बनाने में? मतलब कितने 100 की जरूरत पड़ी होगी? अगर मैं इसी को लिखूं, क्या लिख सकता हूं मैं? 6 इंटू 1000 10,000 प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1। अब समझ में आ रही है? 6 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2। ये मत कर दीजिए कि 100 की 3 जरूरत पड़ी ना, ध्यान दीजिएगा। अगर आगे मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 60,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस, इसको मैं 20 लिख सकता हूँ, ये प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करूँ 64,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, क्या हो जाएगा? ये 643 इंटू 100 हो जाएगा। 643 इंटू 100। कितने 100 की जरूरत पड़ी है? कितने 100 की जरूरत पड़ी है? 643 100 की जरूरत पड़ी है। कितने? 100 की 643 नोट लेंगे तब जाकर के आपका 64300 बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? देखिए कितने 100 की जरूरत पड़ी? 643 100 की जरूरत मुझे पड़ी। ठीक, अगर मैं यही अगर मैं अगला प्रश्न पूछूं आपसे कि क्या 64321 में कितने 1000 की जरूरत पड़ी? में 1000 की संख्या बताइए। कितने 1000 की जरूरत पड़ी? 1000 की संख्या बताइए, संख्या कीजिए। कितनी 1000 की जरूरत पड़ी है? अगर मैं इसी को लिखूं, क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे लिखूँ 60, क्या हो जाएगा? 60,000 प्लस 4,000, ये दोनों ऐड होगा प्लस सेम ऐसे नीचे आएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 64
4000 हो जाएगा। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ 64 इंटू 1000 लिख सकता हूँ, और प्लस में ये हो जाएगा 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 प्लस यहाँ भी 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 64,000। कितने थाउजेंड जरूरत पड़ेगी 64,000 बनाने के लिए 64 कितने 64,000 जरूरत पड़ेगी। हजार की संख्या कितनी हो जाएगी 64। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं। आसानी से इतना सब कुछ ना लिख के हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं। इसी में अगर बोला जाए कि कितने एक की जरूरत पड़ी होगी, कितने एक की जरूरत पड़ी होगी, मतलब एक की संख्या मिला करके हम लोग इतना 6 4 3 2 1 64,321 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 64,321 321 एक की सिक्के लेंगे तब जाके 64,321 रुपए होंगे। बात समझ रहे हैं आप। 64,321 एक के सिक्के अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे तब जाके वह 64,321 रुपए होंगे। तो कितने एक की जरूरत पड़ेगी 64,321 एक की जरूरत पड़ेगी। कितने 64,321 पूरे एक की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई। अगर मैं इसी में पूछूं कि कितने 100 की जरूरत, इसमें कितने 100 हैं, कितने 100 की जरूरत पड़ेगी संख्या बनाने में। ध्यान दीजिएगा, ये तो इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये तो खत्म हो गया ना इकाई दहाई। यहाँ बचा सैकड़ा, यहाँ बचा सैकड़ा, मतलब यहाँ कहीं 100 होगा। समझ आ रही है आपकी बात। तो कितने 100 की जरूरत पड़ेगी 643 100 की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बोलूं कितने 1000 की जरूरत पड़ेगी, ये तो 100 खत्म हो गया ना, यहाँ क्या आया होगा कहीं ना कहीं 64,000 आया होगा। बात समझ आ रही। तो कितने 1000 की जरूरत पड़ी होगी 64। बात समझ आ रही है। अगर मैं यही बोलूं क्या लिखा था 6 4 3 2 1 कितने 10 की जरूरत पड़ी होगी। ये तो इकाई का अंक ना, इंटू 1 है यहाँ, इसको मैं अगर हटा दूं यहाँ 10 आएगा। तो कितने 10 की जरूरत पड़ी होगी 6 4 3 2। उम्मीद है आप लोग अब सीधा सीधा निकालना अब सीख गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये जानते हैं क्या कि अगर कोई संख्या 1/10 के रूप में लिखी गई है, 1/10 के रूप में लिखी गई, मतलब इसको 1/10 मतलब 10th प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं 10th प्लेस बोलते हैं, 10th TENTH, या इसको बोलते हैं दशांश। क्या बोलते हैं दशांश, मतलब 1 का 10वां अंश। वैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1/100 इसको क्या बोलते हैं हंड्रेड, HUNDREDTHS, 100 मतलब शतांश। क्या बोलते हैं शतांश, क्या बोलते हैं शतांश बोलते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। एक चीज और ध्यान दीजिए कि नीचे जितने जीरो रहते हैं, नीचे जितने जीरो रहते हैं ऊपर, नीचे जितने जीरो रहते हैं ऊपर उतने ही, नीचे जितने जीरो रहते हैं ऊपर उतने ही दाहिने अंक के बाद पॉइंट लग जाता है। नीचे कितने जीरो, नीचे कितने शून्य है 1 शून्य, कितने 1 शून्य है। तो ऊपर कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा 1 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 1 अंकों के बाद हम लोग क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। इसको क्या यहाँ पे क्या नीचे कितने जीरो हैं, नीचे कितने जीरो हैं 1 2, दाहिने से आप लोग गिनेंगे, दाहिने से क्या 1 बता 1, उसके बाद हम लोग 2 जीरो लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं। वैसे अगर मैं बोलूँ कि सेम इसी तरीके से बोलूँ कि 1/1000 प्लेस को लिखने के लिए ये इसको बोलते हैं थाउजेंड्स। ठीक, कितने कितने नीचे जीरो 1 2 3 जीरो, दाहिने अंक से 3, दाहिने अंक से 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। दाहिने अंक से 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा 0.001। दाहिने अंक से 3 अंकों के बाद हमारा क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। वैसे ही अगर 1/1000 में 10,000 पे लिखूं, 10,000 पे लिखूं तो कितने 0.00001 लग जाए। देखिए नीचे कितने जीरो 1 2 3 4, कितने अंकों के बाद 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा। बात समझ में आई यहाँ तक। ठीक,
अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग 1.6 को किस रूप में लिख सकते हैं, आप लोग कहोगे सर इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1+6/10। क्यों? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। कहीं न कहीं ऐसे लिखा है सर 1+0.6 इस रूप में लिखा गया है, 1+6/10 के रूप में लिखा गया है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? वैसे अगर मैं पूछूं कि ये बताओ बाबू 23.76 को किस रूप में लिखा गया होगा, आप लोग कहोगे सर इसको इस तरीके से लिखा गया होगा, कहीं ना कहीं 20+3×1+7/10, क्योंकि एक डिजिट बाद पॉइंट लगा है 7 के पहले, एक डिजिट बाद, प्लस ये किस रूप में लिखा गया होगा सर 6/100 के रूप में लिखा गया होगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो यही संख्या है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर मैं यही लिखूं कि 143.362 को किस रूप में लिखा गया होगा, 143.362 को किस रूप में लिखा गया होगा, कहीं कहीं इसको इस रूप में लिखा गया होगा 1×100 + 4×10 + 3×1 प्लस 3 के बाद कितने डिजिट पर पॉइंट लगा है, एक, तो 3/10 प्लस 6/100 प्लस 6/100 प्लस 2/1000 ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं यही लिखूं सर ये बताओ कि 3724.3946 को कैसे लिखा जा सकता है, आप लोग कहोगे सर इकाई दहाई सैकड़ा हजार मतलब 3×1000 प्लस 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7×100 प्लस 2×10 प्लस 4×1 प्लस 3/10 प्लस 9/100 प्लस 4/1000 प्लस 6/10,000 से लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तीन डिजिट बाद एक अंक के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसको पढ़ाने के पीछे रीजन क्या था, आइए हम आप लोगों को समझाते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूं 1.06 में 1.06 में 6 में दशांश की संख्या बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंस प्लेस इन 1.06, फाइंड द टेंस प्लेस इन 1.06। क्या होगा, यहाँ दशांश का प्लेस कौन सा है, 1/10वां भाग कौन सा है, 0। अभी मैंने बताया किस तरीके से इसको 0/10 के रूप में लिखा जा सकता है। 10वां भाग कौन सा है, 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ये आया हुआ प्रश्न है आपको एग्जाम, ये आया हुआ प्रश्न है। इसी में अगर पूछूं 1.06 में क्या शतांश की संख्या बताइए, क्या होगी शतांश की संख्या, शतांश की संख्या कितनी होगी, देखिए ये टेल्स प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है ना, तो 6/100 ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब शतांश की संख्या 1/100 की वैल्यू कितनी है, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे देखें, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। अभी तक तो मैं आपको संख्या को लिखना बता रहा था, कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा जाता है उसको, वो मैं बता रहा था। अब मैं बताऊंगा आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, क्योंकि जब तक वो ना आता, जब तक वो आप लोगों को ना आता, तब तक ये आप लोगों को समझ पाना मुश्किल था। बात समझ में आ रही है?
जब तक आप लोगों को वो जो मैं अभी पीछे बताया, जब तक वो समझ ना आता तब तक आप लोगों को प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझा पाना मुश्किल था। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं बता दिया हूँ कि यहाँ ट्रिक नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 3 4, क्या है 2 3 4 है। 2 3 4 में हमको 3 की प्लेस वैल्यू बताइए, मतलब ये कैसे लिखा गया होगा, कहीं 4 इंटू 1 के रूप में लिखा गया होगा, ये 3 इंटू 10 के रूप में लिखा गया होगा, ये 2 इंटू 100 के रूप में लिखा गया होगा। अगर मैं 2 का प्लेस वैल्यू बताऊँ तो ये क्या होगा 200। फेस वैल्यू मैं बताया ही, प्लेस वैल्यू मतलब उनका स्थानीय मान, वो कितना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, वो कितना स्थान ले रहे हैं, उनकी औकात कितनी है, समझ रहे हैं। और फेस वैल्यू मतलब वो चेहरे से कैसे दिख रहे हैं, मतलब उनका अंकीय मान। अगर मैं 2 का फेस वैल्यू पूछूं, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, और 2 क्या हो गया इसका फेस वैल्यू हो गई। 200 इसकी प्लेस वैल्यू होगी और 2 इसका फेस वैल्यू होगी। बात समझ में आई। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि 3 4 6 2 1, 3 4 6 2 1, बताइए कि 6 की प्लेस वैल्यू और 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिएगा। 6 की प्लेस वैल्यू ये 1s 10s 100, 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है 600, और 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 4000। कैसे, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, ये यहाँ पे क्या है 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये आपका 10,000 प्लेस। कितना प्लेस है 10,000 प्लेस। बात समझ में आई। आगे देखिए, संख्या लिख रहा हूँ 2 7 4 6 2 1 में 7 के प्लेस वैल्यू और 6 के फेस वैल्यू का अंतर है। कैसे होगा, प्लेस वैल्यू किसका 7 का, 7 कहाँ लिखा है यूनिट, 10s 100 1000 10,000 कहाँ लिखा हुआ है 7 इंटू 10,000 का प्लेस। आसान भाई 7 इंटू 10,000 मतलब ये कैसे लिखा जा सकता है 70,000, क्या लिखा जा सकता है 70,000 है ना। ठीक है, यूनिट 1 10 100 1000 10,000। ठीक, और 6 का फेस वैल्यू, 6 मतलब जो सामने दिख रहा है, जो अंक जैसा दिख रहा है वैसे का वैसा। क्या पूछा है, अंतर पूछा है, क्या निकालेंगे अंतर। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 6, 6 9 9 4, 6 9 9 9 4, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूँ, क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए 6 4 9 4 6 6 4 9 4 6 6 4 9 4 6 में 7 के प्लेस 6 का प्लेस वैल्यू और 6 के प्लेस वैल्यू, 6 के प्लेस वैल्यू का अंतर है। देखिए यहाँ 2 6, एक 6 यहाँ है, एक 6 यहाँ है, दोनों 6 की प्लेस वैल्यू के अंदर पूछा है। यहाँ किस प्लेस पे है ये 1s 10s 100 1000 10,000, किस प्लेस पे है 60,000, और यहाँ 6 इकाई के अंक पे, यहाँ पे इकाई के अंक पे माइनस का 6। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ 10 में से 6 गए 4 9 9 9 5 5 999 5 999 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में,
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता हो, सबसे बेसिक प्रश्न। मान लीजिए मैं कोई संख्या लिखूं 7 3 2 1 में ऐसे अंक क्या, ऐसे अंक जिनका प्लेस वैल्यू और क्या, और फेस वैल्यू समान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समान। बताइए ऐसे कौन सी संख्या है, इसमें कौन से अंक ऐसे हैं जिनका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समान है? ऐसे कौन है? हमेशा जो यूनिट प्लेस पर आता है, जो यूनिट प्लेस पर आता है उसका प्लेस वैल्यू भी एक ही रहेगा और उसका फेस वैल्यू भी एक ही रहेगा। क्या? उसका प्लेस वैल्यू भी एक ही रहेगा और उसका फेस वैल्यू भी एक ही रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है, उसका जो अंकीय मान होगा वो भी एक होगा और जिसका स्थान ग्रहण कर रहा है वो एक प्लेस कर रहा है, उसका स्थानीय मान भी एक ही होगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका आंसर हो जाएगा। वास्तव में अगर मैं ये लिख दूं, यहाँ लिख दूं 7, तब आंसर क्या हो जाएगा? 7। यही लिख दूं 10, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। यही मैं लिख दूं 12, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझ में आई? इसी में अगर मैं बोलूं कि 7 3 2 1 2 में 2 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का गुणनफल है, गुणनफल कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 किस प्लेस पे है? 1 10 100 किस प्लेस पे है? 200 प्लेस पे। क्या है? 200 प्लेस पे। क्या है? 200 प्लेस पे। 2 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को 2 के प्लेस वैल्यू का गुणनफल। यहाँ 2 का प्लेस वैल्यू कितना है? 2000 और यहाँ 2 के प्लेस वैल्यू कितना है? 2 इंटू 2, टोटल कितना? 4000 आंसर हो जाएगा। 4000 आंसर हो जाएगा। वही अगर मैं पूछूं आपसे, कि ये बताइए 7364 में 6 के प्लेस वैल्यू और 7 के फेस वैल्यू का गुणनफल होगा। 6 के अंकीय मान, 6 के स्थानीय मान और 7 के अंकीय मान का गुणनफल होगा। 6 के स्थानीय मान और 7 के अंकीय मान का गुणनफल होगा। क्या होगा? यहाँ देखिए 6 का स्थानीय मान कितना है? ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है। कितना हो जाएगा? 16। और फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू 7 है ना, 7 की फेस वैल्यू 7 ही हो जाएगी। पूरे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 420। बात समझ में आई? सात तीन दो चार में 7 के प्लेस वैल्यू और 2 के फेस वैल्यू से भाग देने पर उत्तर होगा। कितना उत्तर होगा? ध्यान दीजिएगा, 7 का प्लेस वैल्यू कितना? 7 1 10 100 1000 किस प्लेस पे है? 7000 प्लेस पे है। और 2 का फेस वैल्यू क्या है? 2। अगर मैं भाग दूं कितना आएगा? 2 3 या 6 2 5 या 10 3500। ये आंसर हो जाएगा।
बस समझ में। हमने इसमें अगर मैं यही अगर ये जोड़ने के लिए बोल देता, बताइए 7 के प्लेस वैल्यू 2 के फेस वैल्यू को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 7002। इसका उत्तर हो जाएगा। हमने जोड़ना सीख लिया, हमने घटाना सीख लिया, हमने गुणा करना सीख लिया, हमने भाग करना सीख लिया। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, मैंने ये भी बोला कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समान कब रहेंगे, जब वो इकाई मान पे रहेंगी। जब इकाई मान पे रहेंगी, जब इकाई के अंक पे रहेंगी, तब वो क्या रहेंगे, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। हमने 100 की संख्या में निकालना सीख लिया, हमने 1000 की संख्या निकालना सीख लिया, हमने 1 की संख्या निकालना सीख लिया दिए गए संख्याओं में। अब अगर मैं कहूँ कि ये बताइए कि कोई संख्या दी गई है 0.7346, 0.7346 में 7 के प्लेस वैल्यू और 4 के प्लेस वैल्यू का अंतर है, पहले ही बता दिया था। 7 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, किस प्लेस पे है ये, कितने डिजिट पर पॉइंट लगा है, 1 डिजिट पर, मतलब दशांश भाग पे, मतलब 1/10वां भाग है। मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है, 7/10 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3/100 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जाएगा, 4/1000 के रूप में लिखा जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, 6/10,000 के रूप में लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, 7/10, 3/100, 4/1000, 6/10,000, ठीक। क्योंकि 1 2 3 4 4 जीरो पॉइंट लगाए तो 1 2 3 4 नीचे 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। अभी पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। देखिएगा 4 का प्लेस वैल्यू कितना है, 4 का प्लेस वैल्यू को 7 है। 7 का अगर प्लेस वैल्यू निकाला जाए, 7 का अगर प्लेस वैल्यू निकाला जाए क्या है, 0.7 है। और 4 का प्लेस वैल्यू निकाला जाए 0.004 है। क्या पूछा है, इनका अंतर पूछा है, कितना, 0.7 में से अगर मैं 0.004 घटाऊँ तो क्या होगा, यहाँ 0 पड़ जाएगा, यहाँ 0 पड़ जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 9 है, यहाँ पर कितना बचेगा, 6, 0.696 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 732.7 के प्लेस वैल्यू का, 7 के प्लेस वैल्यू का अंतर होगा, 7 के प्लेस वैल्यू का अंतर होगा। कितना होगा अंतर, देखिए 7 के प्लेस वैल्यू का अंतर होगा। यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1s 10s 100, किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 700। यहाँ 7 प्लेस किस प्लेस पे है, 7/10 के प्लेस पे, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी। बात समझ में। क्या पूछा है, 7 के प्लेस वैल्यू का अंतर, यहाँ 700 है, यहाँ क्या है 0.7। अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं क्या करूँ, घटाऊँ, कितना आएगा, 0.7, 0.7, यहाँ पॉइंट पर 0 लग जाएगा, 0 में 7 जा नहीं सकता, इससे कर लेगा, ये इससे, यहाँ कितना हो जाएगा, 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 6, 699.3 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मैं बढ़ूँ, अगर कोई संख्या दी गई है क्या, 3.06 में हंड्रेड्स प्लेस पर
हंड्रेड्स मतलब शतांश, शतांश पर कौन सा अंक है, कौन सा अंक। इधर देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, शतांश। ये 10th प्लेस पर, ये 100 प्लेस पर। आंसर क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। समझ में। आगे मैं अगर बोलूं तो मैं आगे बोलूं क्या कि 4.7362 में 4.7362 में 7 के प्लेस वैल्यू और 2 के फेस वैल्यू का गुणनफल होगा। क्या गुणनफल होगा, क्या होगा। देखिए दशमलव लगा हो या ना लगा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव लगा हो या ना लगा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अंक जिस रूप में लिखा गया होगा, जैसा वो देखने में लग रहा होगा वही उसका अंकीय मान होगा। जो जैसे देखने में लग रहा होगा उसका वैसा ही अंकीय मान होगा। 7 का प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना है 0.7। 2 का फेस वैल्यू अगर देखा जाए, 2 के फेस वैल्यू कैसे आए, ये 10th प्लेस पे है। 10th प्लेस पे ना 7/10 को लिख सकता हूँ 0.7 लिख सकता हूँ। प्लेस वैल्यू 7 के प्लेस वैल्यू, 2 का फेस वैल्यू, 2 का फेस वैल्यू कितना है 2 ही है। क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। गुणे 2 बराबर 1.4। ठीक। सुन मैं देख अगला बताइए। अगर मैं बोलूं कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 64321.236 और 9463 में कोई संख्या दी गई, जैसे मान लीजिए 7/8 में 7 के प्लेस वैल्यू और 7/8 में 7 का प्लेस वैल्यू और 3/5 में 6 का प्लेस वैल्यू में अंतर होगा। ये आया हुआ प्रश्न है आपको। अंतर होगा, क्या अंतर होगा। 7/8 में 7 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर इसको हम लोग तोड़े, इसको हम लोग भाग दें, कितना आएगा 7/8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 0.8 × 64 6 70 8 7 56 4 60 8 5 40। क्या बोला है 7 का प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है 7/100। वैसे इसमें अगर मैं बोलूँ क्या लिख सकता हूँ, इसको 3/5 को कैसे लिख सकता हूँ 0.6 लिख सकता हूँ। 3/5 को कैसे लिख सकता हूँ 0.6 के रूप में लिख सकता हूँ। 0.6। यहाँ क्या बोला है 6 का प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है 6/10 तो 0.6 सही है। क्या बोला है अंतर निकालूंगा अगर कितना आएगा 0.6 में से मैं अगर घटाऊँ 0.007 सॉरी 0.07 दो अंकों के बाद लगेगा ना पॉइंट 0.07। यहाँ कितना आ जाएगा 0। 10 में 7 गए 3, 10 में 7 गए 3, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 0 गए 5, 0 तो 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। सुन में आइए अगला प्रश्न बताइए।
अगला प्रश्न है 6/5 में 2 का प्लेस वैल्यू और 7/3 में 7/3 में 3 के प्लेस वैल्यू का अंतर हो। 6/5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 5 गुणन 5 बचा 1, 5 दूनी 10। इसको लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 बचा 1, 3 दूनी 6 बचा 1, 2.3, 3 3 का 9 हुआ ना। फिर इसके आगे बढ़ते हुए 2.3 तो 4 है ना। तो क्या इसका मान निर्धारण किया जा सकता है क्या? बताइए, क्या इसका मान निर्धारित किया जा सकता है? वो किस प्लेस पे है? 3। हाँ, अगर ऐसे में बोलता कि 2.3 कितने 1 अंक तक, 1 अंक तक कितने 1 अंक तक में 3 का प्लेस वैल्यू का अंतर होगा, तब हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। कैसे? 2 का प्लेस वैल्यू कितना 0.2, 3 का प्लेस वैल्यू करना कितना 0.3। अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ 0.1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला बताइएगा 18/5 में 6 का प्लेस वैल्यू और 17/4 में 4 का प्लेस वैल्यू में गुणनफल होगा। क्या? गुणनफल संभव क्या होगा? अगर इसे मैं लिखूँ कैसे लिख सकता हूँ? 18/5, 5 3 15, 15 3 18, 5 6 30 लिख सकता हूँ। वैसे इसको मैं लिखूँ अगर कैसे लिख सकता हूँ? 4 चौक 16, 14/7 को 4 17/4 को कैसे लिख सकता हूँ? 4 चौक 16 बचा 1, 4 दूनी 8, 8 2 10, 5, 4.25। 6 का प्लेस वैल्यू, यहाँ 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है 6/10, मतलब 0.6 है। यहाँ 4 का प्लेस वैल्यू कितना है 4 ही। क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है दोनों का, मतलब 0.6 × 4, आंसर कितना हो जाएगा 2.4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न लास्ट देखेंगे हम लोग 21/4 में 5 का प्लेस वैल्यू और 35/4 में 8 का प्लेस वैल्यू में अंतर होगा। क्या अंतर होगा? कितना अंतर होगा? यही है 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 लिख सकते हो। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंचे, ऐसे लिखा जाए। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 3 4 7 28, 2 4 पंचे 20। क्या बोला है? 8 का प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू कितना 8, यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू कितना 0.05। क्या पूछा है? अंतर। क्या 8 में से 0.05 अगर घटाऊंगा 0.05 अगर मैं घटाऊंगा 0.00, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 7.95। ठीक, ये आपका आंसर हो जाए। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ये हमें इतना ही पढ़ना था। आगे अगर मैं बताऊं कि अगर लेवल ऊपर करता है,
अगर लेवल ऊपर करता है, ये पूछ लिया जाए हमसे कि 10 दहाई प्लस 10 सैकड़ा प्लस 10 दहाई प्लस 10 इकाई को किस रूप में लिखा जा सकता है, ये पूछा गया प्रश्न है। किस रूप में लिखा जा सकता है? क्या लिखा है? 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ा मतलब 10 गुणे 100। 10 दहाई मतलब 10 गुणे 10। 10 इकाई मतलब 10 गुणे 1। क्या हो जाएगा अगर इसमें प्लस 100 प्लस 10 जोड़िए, कितना आएगा? 1 1 0 0 1 1 0 0 प्लस 10। ठीक, इसको अगर मैं जोड़ूँ 1 1 1 0, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 1 दहाई 1110। 1110। ठीक, इसका आंसर है। ये पूछा गया प्रश्न। अगर मैं अगला प्रश्न पूछूं आपसे, कि कोई संख्या दी गई है 1 0 0 1 कामा 1 1 0 1 कामा 1 0 1 0 कामा 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1। 4 अंकों की कोई संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, सबसे क्या लिखे जाए? इनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। छोटी संख्या का अंतर होगा। कितना अंतर होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 0 0 1, ये क्या है? छोटी संख्या है। 1 1 0 मतलब 1101, ये क्या है? बड़ी संख्या है। ये 1 0 1 0, ये क्या है? इससे बड़ी, लेकिन इससे छोटी संख्या है। और ये 1 0 1 1, इससे क्या है? बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 1 0 1। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 0 0 1। अगर इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए 0 0 1 0, आंसर कितना आएगा? 100। 100 इसमें क्या हो जाएगा? आंसर। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या हम लोगों ने संख्या को बनाना सीख लिया, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सीख लिया, संख्या को बनाना सीखा हमने, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सीख लिया। अब अगर मैं पूछूं कि ये बताइए, कोई 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, क्या लिखूं? 3 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या क्या है? ABC के रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है? ABC के रूप में लिखा है। तब ABC, तब S बराबर ABC प्लस BCA प्लस CAB। ठीक, ABC प्लस BCA प्लस CAB सदैव विभाजित होगा। सदैव विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर ABC कैसे लिखा गया होगा? कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखा गया होगा। ABC लिखना भी मैं बताया हूँ। क्या? 100A प्लस 10B प्लस C के रूप में लिखा गया होगा। 3 अंकों की संख्या ऐसे ही लिखी जाएगी। 3 अंकों की कोई भी संख्या होगी वो ऐसे ही लिखी जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको?
100a प्लस 10b प्लस c के रूप में लिखी जाएगी। तो ये संख्याएं कैसे लिखी जा सकती हैं? s बराबर में कैसे लिख सकता हूँ? s बराबर में कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे कि 100a प्लस 10b प्लस c प्लस 100b प्लस 10c प्लस a प्लस 100c प्लस 10a प्लस b। अगर मैं जोड़ूँ 100a यहाँ पे, a यहाँ पे, 10a यहाँ पे, 10 1 11 और 100 ये कितने हो जाएंगे? 111a हो जाएगा। प्लस 10 भी यहाँ पे, 100 भी यहाँ पे, 10 भी यहाँ पे, 100 भी यहाँ पे, 1 भी यहाँ पे, 100 110 और प्लस 1 ये 111 भी हो जाएगा। प्लस c यहाँ पे, 10c यहाँ पे, 100c यहाँ पे, 100c ये, 10 ये, 100 प्लस 10 110 और प्लस c 111c कितने हो जाएंगे? 111c हो जाएंगे। अगर मैं इसमें से कॉमन पूछूं, कॉमन क्या है कि 111 इसमें कॉमन हो गया, बचा क्या? a प्लस b प्लस। मतलब अगर कोई भी संख्या इस रूप में लिखी गई होगी, वह अपने सम से, अपने योग से, वह संख्या अपने योग से सदैव विभाजित होगी। वह संख्या अपने योग से सदैव विभाजित होगी। दूसरा चीज वो किससे विभाजित होगी? वो हमेशा 37 गुणे 3 गुणे a प्लस b प्लस c, जितने इसके मल्टीपल हैं वो उतने संख्याओं से विभाजित होगी। वह 37 से भी विभाजित होगी, वह 3 से भी विभाजित होगी, वह a प्लस b प्लस c से भी विभाजित होगी। अगर मैं ये लिखूँ, कोई संख्या ऐसे लिखी गई है 1 2 3 प्लस 3 2 1 प्लस 1 2 3 प्लस 3 2 1 प्लस 2 3 2 1 3, सॉरी 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 3 1। ठीक, ये कोई संख्या है, यह कोई संख्या है, वो हमेशा किससे विभाजित होगी? ये संख्या हमेशा किससे विभाजित? मान लीजिए अभी छोटी संख्या अगर मैं बड़ी ले लूँ, 4 6 3 ले लूँ, उसके बाद आगे ले लूँ 3 6 4, ऐसे करके अगर मैं लूँ तो किससे विभाजित होगी? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग ऐड करेंगे, क्योंकि टाइम तो रहता है, हमको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना रहता है, तो हमको अच्छे अप्रोच के साथ करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यह हमेशा अपने सम से विभाजित होगी। मतलब 3 1 4 2 6, मतलब ये संख्या 6 से तो हमेशा ही विभाजित होगी। पहला चीज 6 से तो हमेशा विभाजित होगी। दूसरा चीज, ये हमेशा संख्या 37 से तो विभाजित होगी। सुन रहे आपको? तो मतलब ये वर्ड्स में भी पूछा जाता है कि s बराबर ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी के रूप में कोई संख्या लिखी गई है, वह हमेशा विभाजित होगी। वह किससे विभाजित होगी? वह अपने संख्याओं के योग से विभाजित होगी, वह 37 से विभाजित होगी, मतलब वह a प्लस बी प्लस सी से विभाजित होगी, वह 37 से विभाजित होगी, वह 3 से विभाजित होगी, या वह a प्लस बी प्लस सी और 111 से पूर्णतः विभाजित होगा। बात समझ में आई आपको? चलो, अगर मैं यही लिखूं 2 अंकों की कोई संख्या है, क्या है? 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की कोई संख्या ए बी है, तब s बराबर आपको दिया जाए ए बी प्लस बी ए सदैव विभाजित होगा। ए बी प्लस बी ए सदैव विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? ध्यान दीजिएगा, सेम उसी तरीके से हम लोगों ने बनाना सीखा है। 3 अंकों की संख्या बनाना सीखा था, 2 अंकों की भी बनाना सीखा था। क्या? 10 a प्लस बी के रूप में लिख सकता हूँ। इसको ऐसे क्या लिख सकता हूँ? s बराबर 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं बोलूँ 10a प्लस ये 10 और एक ही यहाँ 11a प्लस 11b, यह भी सदैव अपने सम से विभाजित होगी, या तो अपने सम और 11 दोनों से विभाजित होगी। वह संख्या अपने डिजिट के योग से और 11 से हमेशा विभाजित होगी, क्योंकि 11 और a प्लस बी दोनों का मल्टीपल है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।